डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है शनि और बृहस्पति के प्रभाव के बारे में जो आने वाले कुछ दिनों में हर व्यक्ति के ऊपर रहेगा। शनि और बृहस्पति जुलाई से वक्री चल रहे थे और अक्टूबर के अंत में शनि महाराज मार्गी हो गए और नवंबर के अंत में बृहस्पति महाराज मार्गी हो गए। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, तो भाव एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे संबंधित रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हैं। तो इसी चीज पर ये चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ दिन यानी कि 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि महाराज राशि परिवर्तन नहीं करते, तो आपकी कुंडली में वो कौन से दो भाव हैं जिनको ये एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ उपाय भी अवश्य बताता चलूंगा। जैसा मैं हर बार कहता हूं, अगर आप लग्न से इस राशिफल को देखते हैं आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस लग्न नहीं पता, आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति और शनि महाराज के इस प्रभाव वाली वीडियो का मेष के साथ। मेष से शुरुआत करते हैं। आपके लिए दो भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 12वां भाव और चौथा भाव। कारण क्या है कि 12वें में बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है, तो दोनों का इंपैक्ट हो गया, और चौथे पर दोनों की दृष्टि है, तो ये दोनों भाव ही आपके लिए एक्टिवेट हैं। अब क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि अपने खर्चों पर यदि काबू पाना चाहते थे, अपने फाइनेंसेस पर काबू पाना चाहते थे, तो उसके लिए ये जो कुछ दिनों का समय है, 1.5 महीने का जो ऑलमोस्ट समय है, वो आप कर सकते हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल ला सकते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। देश से बाहर किसी भी कार्य के लिए जाना चाहते थे, बिजनेस हो, जॉब हो, स्टडीज हो, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट रहेगा। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, ग्रोथ के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही क्योंकि 12वां स्थान भोग का स्थान है, तो अपने जीवन के भोग का भी आप एंजॉय कर सकते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं जो भोग की चीज़ें हैं उनका भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यही भाव है जो मोक्ष भी दिखाता है, तो जो लोग मोक्ष के पथ पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ जो दिनों का समय है, 1.5 महीने का समय है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने मोक्ष के पथ पर भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि बृहस्पति पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है शनिदेव का, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद चौथा भाव इम्पैक्ट हो रहा है, चौथे भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों का। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, उनको पूरा कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। आराम से आपके कार्य जो भी उलझ रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अपने वाहन को बेचकर नया वाहन लेना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, होता रहता है, फैमिलीज में प्रॉब्लम होती रहती है। अगर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी माता जी की सेहत खराब चल रही थी, अगर बहुत लंबे समय से खराब चल रही थी, तो थोड़ा इलाज बदल कर देखेंगे, कुछ कहीं और से गाइडेंस लेंगे, हो सकता है उनकी सेहत भी अब ठीक होना शुरू हो जाए। और कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी पे जो आप काम करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके जीवन में थोड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, उन सब चीज़ों पर काम करने के लिए भी जो आने वाले कुछ दिन है बहुत अच्छे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ उठाना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके घर के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कोई ऐसा कार्य जो आपकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा था और नहीं हो पा रहा था, डिले हो रहा था, वो कार्य भी इस समय पूरा हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन दो भावों के जो भी कार्य हैं उनको आपको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके ये कामना कीजिएगा कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। चलते हैं टॉरस, वृषभ की तरफ। आपके लिए जो दो भाव इंपैक्टेड हो रहे हैं, जिन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, वो है 11वां स्थान और तीसरा स्थान। 11वां क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि है, और तीसरा क्यों? क्योंकि दोनों की ही, यानी कि बृहस्पति शनि दोनों की ही दृष्टि है। अब देखिए संयोग क्या हो रहा है, आपके दो काम त्रिकोण पूरे हो रहे हैं, यानी कि
काम त्रिकोण पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति और शनि का। सबसे पहली चीज, आपकी इच्छाएं बहुत सारी पूरी हो सकती हैं। जो भी इच्छाएं हो वो इन दिनों में, इन 1.5 महीने के समय में पूरा करने का आपको प्रयास करना है। आप जो भी प्रयास इस समय में करेंगे वो अधिकतम आपको सफलता देकर जाएंगे। ये काम त्रिकोण है तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। ये काम त्रिकोण है, शादी के लिए भी अच्छा समय है। इसके साथ ये जो काम त्रिकोण इंपैक्ट हो रहा है, अगर आप लव मैरिज को शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, बाधाएं आ रही थी, उन सब चीज़ों के लिए भी 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी काम त्रिकोण बहुत एक्टिव होता है तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। 11वां भाव देखिए, लाभ स्थान है, शनिदेव की दृष्टि है, बृहस्पति बैठे हैं। ऑलरेडी स्ट्रांग था, अब डबल इंपैक्ट हो गया है और मार्गी हो गए हैं दोनों, यानी कि लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। खाली मत बैठिएगा, इस समय का उपयोग करना है आपको। हर तरफ से लाभ आ सकता है, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, नए आइडियाज आ सकते हैं। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही जो लोग जॉब करते हैं उनको अचानक से प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, कोई अच्छा रोल मिल सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही 3रा भाव आपका इंपैक्ट हो रहा है। भाई बहनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके लिए बहुत अच्छा समय है सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है 3रा वो 4थे से 12वां है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। उससे अच्छी अर्निंग आपको हो सकती है। इसके साथ ही यात्राएं बहुत करने को मिलेंगी। कोई यात्रा आपकी छूट रही थी वो इस समय पूरी हो सकती है। और साहस, पराक्रम आपके अंदर बहुत रहेगा, ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, इसका उपयोग कीजिएगा। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये शनि और बृहस्पति का डबल इम्पैक्ट। इस चीज़ का आपको फायदा उठाना है। थोड़ी और सकारात्मकता के लिए एक उपाय कीजिएगा, जब भी वीडियो देखें अगले दिन गंगा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाकर महादेव को अर्पण कर दें, यानी कि शिवलिंग पर उसको अर्पण कर दें और कामना करें जो जो आपके मन में इच्छा है वो पूरी हो जाए। अवश्य महादेव आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। चलते हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए शनि और बृहस्पति मिलके जो 2 भावों को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है आपका 10वां स्थान और आपका धन स्थान। अब देखिए 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि हो गई, तो दोनों का इम्पैक्ट हो गया। और दूसरे स्थान पे, धन स्थान पे, दोनों की ही दृष्टि आ रही है। तो अब 10वां स्थान और धन स्थान दोनों ही अर्थ त्रिकोण के हिस्से हैं। एक चीज तो साफ है कि पैसा आपका बढ़ेगा। ये जो 1.5 महीने का समय है, अपने धन से संबंधित जो भी कार्य अटक रहे थे उनको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि पहला इंपैक्ट 10वें स्थान पे हो रहा है, वहां पे बृहस्पति बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य होगी। ये जो समय है इसका लाभ उठाना है, आपको लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखना, आपको आगे बढ़ना है। छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत कुछ देके जा सकती है। एक छोटा सा अच्छा निर्णय भी आपके करियर को रातों रात बदल सकता है। तो ये वैसा समय है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक समय है। एक ऐसा समय है जो आपके करियर को नई राह दे सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कार्य क्षेत्र में, आपसे गलतियां हो रही थी, कुछ चीज़ें डिले हो रही थी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए तो ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। आपको नई जॉब बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। करियर में नए आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही, इसके साथ ही नए रोल्स मिल सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं और वो चेक करेंगे कि आप क्या आगे जाने के लिए ठीक हैं। और अगर इस समय में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बहुत आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, दूसरा भाव धन स्थान इंपैक्ट हो रहा है। अब धन स्थान है, डबल इंपैक्ट है, और शनिदेव 8वें स्थान में बैठ के देखेंगे तो अचानक से धन आ सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू था, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। तो अपना मेहनत कीजिएगा, अपने पूरे एफर्ट लगाइएगा इन सब चीज़ों से संबंधित कार्यों को पूरा करने का। आप कोई वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट करना होता है, बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। और धन के संबंध में कोई भी पुराना कार्य आपका अटक रहा था वो भी इस समय पूरा हो सकता है। वसीयत से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। तो ये समय इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों पर काम करें। इन सबके संबंध में कुछ भी कार्य अटक रहे थे वो पूरा करें, क्योंकि ये कुटुंब स्थान है जिसपे डबल इम्पैक्ट है। आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके परिवार के सदस्यों के पास लक्ष्मी आएगी और घर में खुशियां भी आती हुई दिख रही हैं। लाभ उठाइएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, जब भी वीडियो देखें आपको महादेव का चंदन से विलेपन करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और कामना करनी है महादेव से
कि जो भी आपकी इच्छा हो पूरी हो जाए। ये जो दोनों ग्रहों का प्रभाव है आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। आते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए आपका भाग्य स्थान और आपका लग्न यानी कि 9th हाउस और प्रथम स्थान दोनों ही इंपैक्टेड हो रहे हैं। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है तो दोनों का ही प्रभाव है, और लग्न क्योंकि वहां पे दोनों ही देख रहे हैं, दोनों की ही दृष्टि है, तो ये दोनों भाव आपके आने वाले 1.5 महीने के लिए प्रभावित रहेंगे, इंपैक्टेड रहेंगे, एक्टिवेटेड रहेंगे। क्योंकि भाग्य स्थान बहुत एक्टिवेटेड है यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। भले ही 1.5 महीने का समय है, जो भी कार्य आपके अटक रहे थे, जो भी कार्य आपके महत्वपूर्ण है, उन पर जी जान से प्रयास कीजिएगा, उनको लेकर जी जान से मेहनत कीजिएगा, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अगर करियर में कुछ चेंज चाह रहे थे, आप नया रोल चाह रहे थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, तो उसके लिए 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपके पिताजी का कोई कार्य अटक रहा था, धन के संबंध में हो, किसी और चीज के संबंध में हो, उसको पूरा करने के लिए भी जो 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ आपको कई जगह पर मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो समय को खराब नहीं करना चाहिए। तो ये वो 1.5 महीने का समय है जब आपको समय के मूल्य को समझना है, अपने एफर्ट्स को कई गुना बढ़ाना है और उनका उपयोग करना है। आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी रिलीजियस जर्नी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 1.5 महीने में आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा जो बहुत समय से टल रही थी वो हो सकती है। बहुत शुभ समय दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिएगा। जो अगला भाव आपका इंपैक्ट हो रहा है वो है आपका लग्न। जब प्रथम स्थान लग्न इंपैक्टेड होता है तो व्यक्ति में चेंजेस आते हैं। आप जो भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, दिनों से, हफ्तों से, लेकिन वो हो नहीं रहा था, वो कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। जीवन को एक नई शुरुआत मिल सकती है। कभी कभी हमें रीबूट करना होता है अपने आप को, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। ये वही समय है, ये 1.5 महीने का समय है जब जो भी नकारात्मक हो गया उसको भूलकर अपने जीवन को एक नई स्टार्ट देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी सेहत पे काम करेंगे, अच्छा रहेगा। अपने प्रोफेशन, अपने फाइनेंस पर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर काम कीजिए, उन पर एफर्ट्स डालिए। ये जो आने वाला 1.5 महीना है ये आपको कई चीज़ों में अच्छे रिजल्ट अवश्य देके जाएगा। ये वो समय है जब आपको नाम भी मिल सकता है, आपकी ख्याति भी बढ़ सकती है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, पॉपुलैरिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको महादेव का यानी कि शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। उस गंगा जल में आपको कुछ गाय के शुद्ध दूध की बूंदें डाल लेनी है। इसके साथ ही उसमें आपने चंदन का पाउडर मिला लेना है। इससे आपको महादेव का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है और उनके सामने बैठकर आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और ये कामना करनी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। तो ये 1.5 महीने में आपकी बहुत सारी कामनाएं अवश्य पूरी हो। लियो यानी कि सिंह पे चलते हैं। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है आपका 8वां स्थान और आपका 12वां स्थान। 8वां क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है, और 12वां क्यों? क्योंकि दोनों की ही दृष्टि है 12वें पे यानी कि शनि और बृहस्पति की। 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। जो भी चीजें आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी देती हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में अस्थिरता लाती हैं, स्थिरता की कमी लाती है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होता है वो, उन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए ये सबसे अच्छा 1.5 महीने का समय है। वो पैसा हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो जो आपके जीवन में इस समय अस्थिरता ला रहा है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज पर काबू पाने के लिए, उस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। अचानक से धन प्राप्त आपको हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो ठीक हो सकता है और वसीयत से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि जो 8वां स्थान है एक्टिवेट हो रहा है, ये 10वें स्थान से 11वां स्थान है। अचानक से कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और जॉब चेंज करने का ऑफर भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है और वो भी अकस्मात ही प्राप्त होगा। 8वां स्थान जो भी देता है वो सडनली देता है, ये सडननेस का भाव है। अचानक से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं राहु और 8वें स्थान के कारण होती है और यही आपके लिए दिख रहा है कि जो भी कार्य क्षेत्र में आपको प्राप्त करना था या प्राप्त करना चाहते थे वो अचानक से इस 1.5 महीने के समय में प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा है उसके लिए। दूसरा, क्योंकि 8वां स्थान है, 4, 8, 12 ये मोक्ष स्थान भी है, तो मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। कोई विद्या सीखना चाहते थे, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, बहुत अच्छा समय है। भले ही 1.5 महीने का समय है, इसमें आपको कुछ बहुत अच्छे रहस्य, बहुत अच्छे गूढ़ रहस्य
किसी भी विद्या के प्राप्त हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, रिसर्च पे स्टडीज करते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और ओवरऑल क्योंकि ये स्थान दूसरे भाव से सप्तम है, कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस में अस्थिरता आपके जीवन में आ रही थी वो भी इस समय में कंट्रोल हो सकती है। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। दूसरा भाव जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है 12th हाउस, 12वां स्थान। अब 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि देश से बाहर जाना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। अपने खर्चों को कम करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। सेहत का सुधार करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही आपके कोई ऊपर कोई लोन था, कोई ऋण था, कोई कर्जा आपने लिया था, उसको चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर बाहर से संबंधित कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो भी आपके जीवन में लॉसेस हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए जो 12वें स्थान का एक्टिवेट होना बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों का आपने लाभ उठाना है। दोबारा 12वां स्थान भी मोक्ष स्थान है, तो हो सकता है एक नई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आने वाले 1.5 महीनों में स्टार्ट हो। आपको किसी आश्रम में जाने का मौका मिले, आपको किसी बहुत अच्छे उत्तम पुरुष का सानिध्य प्राप्त हो। तो इन सब चीज़ों का आपने लाभ उठाना है। ये जो 2 भावों के कारकत्व हैं जो आपके फेवर में जा सकते हैं, अगर आपने एफर्ट्स किए तो उन पर काम अवश्य कीजिएगा। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको शिवलिंग का अष्टगंध से विलेपन करना है, फिर गंगा जल से उनका स्नान कराना है और उसके बाद उनके सामने बैठकर, महादेव के सामने बैठकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूरे होने की इच्छा कीजिएगा। आपकी कई काम इस 1.5 महीने के समय में बन सकते हैं। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 7वां स्थान और 11वां स्थान। 7वां स्थान क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। और 11वां भाव क्यों? क्योंकि दोनों ही मिलकर देख रहे हैं। अब देखिए काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि बहुत इच्छाएं पूरी होने वाली। 1.5 महीने का समय है। जाते जाता ये जो साल है ये आपको कुछ देके जा सकता है। शनिदेव इसके बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे तो 7वां भाव तो इम्पैक्टेड नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद मिलकर किसी और भाव को देखेंगे तो तब की तब देखेंगे। अभी 7वां भाव और 11वां भाव है। अब 7वां स्थान है, ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं, शादी का भाव। शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, रुकावटें आ रही थी, सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जो चेंजेस लाना चाहते थे वो ला पाएंगे, ग्रोथ होगा, नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, डाइवोर्स तक इवन अगर बात पहुंच चुकी थी, ये वो समय है जब आप चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो और आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाएंगे तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा समय है। अपनी इमेज को सुधारने के लिए अच्छा समय है, पॉपुलर होने के लिए अच्छा समय। आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आपको रिकॉग्नाइज करें, तो इस समय में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। या अगर ऑलरेडी आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, इवन सोशल मीडिया पे हैं, तो ये जो समय है आने वाला 1.5 महीने का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी इमेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और अपने आप को लेकर बहुत जागरूक रहेंगे। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 4थे भाव के भी स्वामी है और वो सप्तम में बैठे हैं, 4थे से 4थे में, तो ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ लाभ हो सकता है। जो दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है 11वां स्थान, लाभ स्थान। नाम से ही स्पष्ट है, लाभ स्थान एक्टिवेट हो रहा है। कई तरह के लाभ आपको मिलेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्योंकि काम त्रिकोण है। और यदि आपका रिलेशनशिप था लेकिन शादी की अनुमति नहीं मिल रही थी, तो ये 1.5 महीना है जब आपको अपने घर वालों से बात करनी है और वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। धन अवश्य आएगा, एक्स्ट्रा धन आएगा, पैसा आएगा। और बिजनेस में तो आपको अत्यंत लाभ हो सकता है क्योंकि जो स्थान जो एक्टिवेट हो रहा है वो सप्तम से पंचम स्थान है, त्रिकोण स्थान है सप्तम का। क्योंकि लाभ स्थान है, 10वें से दूसरा स्थान है। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, सैलरी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके इंसेंटिव्स रुके हुए थे, आपके एरियर्स थे जो नहीं मिल रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी स्थान बहुत अच्छा है। और क्योंकि लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, कोई ना कोई आपकी पुरानी इच्छा इस 1.5 महीने में पूरी अवश्य हो सकती है। आपको पर्सनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये समय अच्छा है, इसका लाभ उठाना है। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा जो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। उपाय ये है आपको करना है कि आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किस चीज़ से? दूध लेना है, दूध में आपको थोड़ा सा चंदन का तेल मिला लेना है और इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है
और फिर अभिषेक करने के बाद उनके सामने बैठना है और आपको एक बार उनकी आरती करनी है और एक कामना मन में रखनी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, अवश्य आपका काम बनेगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 10वां स्थान और इसके साथ ही 6ठा स्थान। 6ठा स्थान क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और दृष्टि है शनिदेव की, और 10वां इसलिए क्योंकि दोनों मिलकर दृष्ट कर रहे हैं। 6ठे भाव की पहले बात करते हैं। देखिए, दोनों ही भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो अर्थ त्रिकोण है। तो एक बात तो तय है कि धन के संबंध में, जॉब के संबंध में जो भी कार्य अटक रहे थे, जो भी डिले हो रहे थे, जो भी रुकावटें आ रही थी, जहां पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इन सब चीजों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। 6ठे भाव की पहले बात करते हैं। 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव है। कोई रोग चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। कोई रोग डायग्नोज नहीं हो रहा था ढंग से, वो चीजें ठीक हो सकती हैं। इसके साथ ही थोड़ी इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। 6ठे भाव पर अभी अच्छा प्रभाव है। आप अपने दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं। कोई आपको तंग कर रहा था, आप अब उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही आपके ऊपर कोई ऋण था, आपके ऊपर कोई पैसा था जो आप नहीं दे पा रहे थे, वो भी आप धीरे धीरे करके आप इस 1.5 महीने के समय में थोड़ा बहुत चुका पाएंगे। अब वो तो डिपेंड करता है कितना पैसा है आपके ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ उसके संबंध में भी अच्छा होगा। 6ठा भाव है, लीगैलिटी का स्थान है। कुछ भी लीगल इश्यूज चल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही ये स्थान जो है वो 7म से 12वां है, यानी कि मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे अच्छा समय है। शनि और बृहस्पति मिलकर आपको मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायता करेंगे। इसके साथ ही जो स्थान है ये 7म से 12वां, यानी कि बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे वो कंट्रोल होंगे, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे वो कंट्रोल होंगे। इसके साथ ही यदि आपका बिजनेस बाहर से संबंधित है तो उसमें भी आपको इस समय में आने वाले 1.5 महीने में अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि धन के संबंध में आपको लाभ अवश्य होगा। जो दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है 10वां स्थान। नाम से ही स्पष्ट है कि इसको कर्म स्थान कहा जाता है। तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अवश्य प्राप्त होंगी। भले ही 1.5 महीने का समय है, लेकिन इस समय को कम मत समझिएगा। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका लाभ उठाइएगा। प्रमोशन हो, रिकॉग्निशन हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करना हो, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना हो, हर चीज़ के लिए 1.5 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका लाभ उठाना है। प्रमोशन भी मिल सकती है, सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है, और जैसा मैंने कहा आपके करियर को एक नई डायमेंशन, एक नया डायरेक्शन प्राप्त हो सकता है। लाभ उठाइएगा इन सब चीज़ों का। कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व में इसका अच्छा एक असर देखने को मिलेगा। आपका पूरा व्यक्तित्व थोड़ा अथॉरिटेटिव हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लाभ उठाना है। उपाय क्या करना है? आपको शिवलिंग का पहले दूध से अभिषेक करना है, फिर उनके सामने, महादेव के सामने आपको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और दोनों में आपको एक इलायची का दाना डाल देना है। उसके बाद या तो शिव चालीसा का पाठ कीजिए या ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ कीजिए। ये करने के बाद जो भी आपकी कामना है वो महादेव के सामने रखिएगा, अवश्य आपकी कई इच्छाएं पूरी हो। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 5म भाव और 9वां भाव। 5म भाव क्योंकि वहां पे बृहस्पति बैठे हैं और शनि महाराज की दृष्टि है, और 9वां भाव क्योंकि वहां पे बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर दृष्टि डाल रहे हैं। अब 5म और 9वां भाव दोनों ही धर्म त्रिकोण का पार्ट है। 1, 5, 9 इनको धर्म त्रिकोण कहते हैं। अब धर्म जब हम बात करते हैं तो सीधा रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म मतलब आपका दायित्व क्या है, आप क्या करते हैं, वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो। हाँ, रिलीजन भी आता है उसमें, लेकिन सीधा उसका मतलब केवल वही नहीं मानना चाहिए। अब जैसे धर्म त्रिकोण आपका बहुत एक्टिवेटेड हो रहा है, यानी कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपको आपके रोल हैं जिस जीवन में, वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो आप बहुत अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, धर्म त्रिकोण को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, तो एक आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। 5म भाव की पहले बात करेंगे। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, नहीं आपको अब तक उसमें सफलता प्राप्त हुई, प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, ये जो 1.5 महीने का समय है ये फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो संतान के कारक है वो भी 5म में ही है, और ये भाव एक्टिवेट भी दोनों के द्वारा हो रहा है, तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि 5म में है तो कारको भावनाशय दोष लग रहा है, लेकिन क्योंकि अभी डबल एक्टिवेशन हो रहा है, तो जो भी फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो सकती है। इसके साथ ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है।
और रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल चुका है और आप उसको शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है, आराम से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शेयर मार्केट को समझने के लिए, शेयर मार्केट से धन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि पंचम भाव चौथे से दूसरा है यानी कि प्रॉपर्टी से भी आपको इस समय में लाभ हो सकता है। ये जो स्थान है ये सप्तम से 11वां है। शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही ये भाव सप्तम से 11वां है यानी कि बिजनेस में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका आपको फायदा ही उठाना है, समय वेस्ट नहीं करना। नवम भाव, अब देखिए भाग्य स्थान एक्टिवेट हो रहा है, तो अब आपको और क्या चाहिए। भाग्य का साथ मिलेगा। 1.5 महीने में वो कार्य पूरे कीजिएगा, उन कार्यों पर अपनी मेहनत लगाइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अटक रहे थे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके कई कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। जब भाग्य साथ देता है तो पैसा भी आता है, मान सम्मान भी आता है, करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये साल जाते जाते अच्छे भाग्य के कारण आपको कुछ देके जा सकता है। जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए 1.5 महीना अच्छा है। इसके साथ ही आपके पिताजी को भी किसी तरह का लाभ हो सकता है। जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं, जॉब में नए रोल्स चाहते हैं, उन सब के लिए ये जो समय है 1.5 महीने का बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग का चंदन से विलेपन करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, उसके बाद शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ये कामना करनी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं इन सब चीज़ों के संबंध में वो पूरी हो जाए। अवश्य महादेव आपकी सहायता करेंगे। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है आपका चौथा स्थान और आपका 8वां स्थान। चौथा क्यों? क्योंकि बृहस्पति वहां बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है तो डबल इंपैक्ट हुआ। और 8वां क्यों? क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, शनिदेव भी देख रहे हैं। तो इन 2 भावों को लेकर आपके जो कार्य अटक रहे थे वो पूरा आप कर सकते हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। पहले चौथे स्थान की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का स्थान है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे आपके पूरे हो सकते हैं। नया घर खरीदना चाहते थे, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, काम अटक रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, बजट नहीं बन रहा था, कुछ सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जब भी कोई भाव एक्टिवेट होता है तो उसके जो कार्य अटक रहे होते हैं कहीं ना कहीं से वो पूरे हो जाते हैं। एफर्ट्स तो अवश्य डालने ही पड़ते हैं, हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एफर्ट्स डालेंगे इन चीज़ों के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, जो भी कार्य अटक रहे थे पूरे अवश्य होंगे। वाहन नया खरीदना चाहते थे, अपना मनचाहा वाहन खरीद सकते हैं। देखिए मिडिल क्लास व्यक्ति होता है तो उसको वाहन खरीदने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, लेकिन ये वो समय है जब आप अपनी इच्छा का वाहन बहुत हद तक ले पाएंगे। आप लोन पे गाड़ी खरीदना चाहते थे, लोन पे वाहन खरीदना चाहते थे, आपको लोन मिल जाएगा। आप अपना पुराना वाहन बेचकर उससे जो पैसा आता है उसके बल पर कोई नया वाहन लेना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी माता जी को कुछ इश्यूज हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और आपके माता जी को अचानक से धन का लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये फैमिली का स्थान है तो फैमिली में भी कुछ धन का लाभ अचानक से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा ज़्यादा दिख रही है। तो फैमिली में जो भी माहौल है उसको अच्छा रखें, क्योंकि ईगो क्लैशेस फैमिली में इस समय होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे में है, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अपनी इमोशनल सेहत पर काम करने का बहुत अच्छा समय है। धनु है, एंग्जाइटी बहुत होती है, तो अपनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर पर, अपने एंग्जाइटी पर काम करने के लिए 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। जो चौथा भाव है और 8वां भाव है, कहीं ना कहीं दोनों ही मोक्ष स्थान है। जो 4, 8, 12 तीनों ही भाव, इनको मोक्ष स्थान कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपकी एंग्जाइटी है उस पर कंट्रोल बहुत आएगा। ये जो स्थान है चौथा, ये तीसरे से दूसरा स्थान है, यानी कि भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम करते हैं उसमें लाभ होगा। और पंचम से 12वां स्थान है, यानी कि रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी वो भी अब बहुत हद तक ठीक हो सकती है। ये स्थान सप्तम से 10वां भी है, यानी कि बिजनेस अगर करते हैं तो बहुत आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और 10वें से भी सप्तम है, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इन पर काम कीजिएगा। जो दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है आपका 8वां स्थान। 8वां स्थान वैसे अनिश्चितताओं का स्थान है, लेकिन शनि बृहस्पति मिलकर देख रहे हैं, अपनी अनिश्चितताओं पर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करने का ये समय है। जो भी अनस्टेबिलिटी आ रही है, जो भी चीज़ें आपको अनस्टेबल करती हैं, उन चीज़ों पर काम करने का समय है। अचानक से धन लाभ हो सकता है और अपने मनी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ पैसों के संबंध में कार्य अटक रहा था, पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या वसीयत, इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर काम कीजिएगा, क्योंकि 8वां स्थान है। अगर आप रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये 1.5 महीने का। लाभ उठाइएगा इन सब चीज़ों का, एक उपाय कर लीजिएगा। आपको शिवलिंग का पहले पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये मिलाकर द्रव्य आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और महादेव के सामने बैठकर ये इच्छा करनी है, ये कामना करनी है कि जो भी आपके काम है वो बन जाए, अवश्य आपको सहायता मिलेगी। है कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है आपका तीसरा भाव और आपका सप्तम भाव। तीसरा भाव क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है। और सप्तम भाव क्यों? क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर देख रहे हैं। अब 2 भाव जो काम त्रिकोण का हिस्सा है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं शनि और बृहस्पति द्वारा। काम त्रिकोण का एक्टिवेट होना यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी भी और इच्छाएं पूरी भी होंगी। पहले तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरा भाव है पराक्रम का भाव है, तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया होगा क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे यहाँ पे, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और वो आपके अपने एफर्ट से पूरे होंगे। कोई यात्रा आप नहीं कर पा रहे थे, आप चाह रहे थे कि यात्रा कोई आगे बढ़े, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे थे, वो यात्राएं आपकी इस समय में पूरी हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि जब तीसरा भाव एक्टिवेट होता है, वो उपचय स्थान का पहला पड़ाव है, पहला भाव है, तो जीवन आगे बढ़ता है। पिछले 2-3 महीने से जहां पे भी आपको रुकावटें देखने को मिल रही थी, इस 1.5 महीने में उनमें से कई रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी, कई काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही अपने स्किल्स पर काम करने का समय है। जो तीसरा भाव है स्किल्स का भाव होता है। जो भी आपके स्किल्स हैं उनको और निखारिए, कोई नई स्किल सीखने का प्रयास कीजिए, उससे आगे चलकर आपको ही फायदा होगा। दूसरे भाव से ये दूसरा स्थान है, यानी कि धन स्थान से दूसरा स्थान है। धन आएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो इस 1.5 महीने के समय में बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का भाव आपको आने वाले दिनों में अपने जीवन में देखने को अवश्य प्राप्त होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आपके जीवन में वापस आता हुआ दिख रहा है। मेहनत बहुत करेंगे और उस मेहनत के आपको प्रभाव भी अच्छे दिखेंगे। प्रॉपर्टी अगर कोई बेचना चाहते थे, उससे धन अर्जित करना चाहते थे, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्थान चौथे से 12वां है। जो दूसरा स्थान एक्टिवेट हो रहा है वो है सप्तम भाव, शादी का भाव। बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी की बातें आगे चलती थी, फिर रुक जाती थी, कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था, सब कुछ हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आके चीज़ें रुक जाती थी, डेट नहीं निकल पा रही थी, बातें कहीं ना कहीं उलझ जाती थी। उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। शादी के योग बन रहे हैं, रिश्ता मिल सकता है, अच्छा रिश्ता मिल सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने का अच्छा समय है, लेकिन एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि भले ही एक्टिवेशन हो रहा हो, शनिदेव सीधा देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मेहनत डबल करनी पड़ेगी। ये बिजनेस का भी स्थान है, तो बिजनेस में तो आपको बहुत लाभ हो सकता है और अपनी पब्लिक इमेज सुधारने का समय है। पॉलिटिक्स में एंट्री अगर करना चाहते थे, कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे जिसके कारण लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, उसके लिए भी ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जीवन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपका जीवन आने वाले दिनों में एक बैलेंस में आ जाएगा, अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने एफर्ट्स डाले तो। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि जो स्थान एक्टिवेट हो रहा है वो चौथे से चौथा है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा है। आपको उपाय क्या करना है? आपको महादेव को दूध से अभिषेक कराना है, उनका दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद आपको कोई भी सफेद फूल उनको अर्पण करने हैं और उनके सामने बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और जो भी मन में कामना चल रही हो उनके सामने रखिएगा, कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो 2 भाव बृहस्पति और शनि मिलकर एक्टिवेट कर रहे हैं वो है धन स्थान यानी कि 2nd हाउस और 6th हाउस यानी कि रोग रिपु ऋण का स्थान। अब दोनों ही अर्थ त्रिकोण के स्थान हैं, यानी कि अर्थ, पैसा, धन, उसके संबंध में कुछ कार्य अटक रहे थे, वो तो आपके पूरे हो सकते हैं। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ त्रिकोण में 6ठा स्थान भी आता है और वो एक्टिवेट हो रहा है, तो जो भी धन आएगा वो एफर्ट्स के साथ आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले धन स्थान की बात कर लेते हैं। ये एक्टिवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि है,
और छठा भाव एक्टिवेट इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति दोनों मिलकर देख रहे हैं। धन स्थान एक्टिवेट होना बहुत सिंपल है कि पैसा आपके पास आएगा, कोई रुका हुआ पैसा था, इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी थी तो वहां से पैसा आ सकता है, और ओवरऑल इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। अब इनकम के सोर्सेज तभी बढ़ेंगे या धन तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप कुछ कर्म करेंगे। जब योग बनते हैं और आप कुछ कर्म नहीं करेंगे तो कहाँ से लाभ मिलेगा। तो कर्म करेंगे तो इस 1.5 महीने में बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है। आपके घर के किसी सदस्य को भी धन का लाभ हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जो आपके घर के सदस्यों को लेकर इन्वॉल्व है, उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ कार्य अटक रहा था वो कार्य पूरा हो सकता है, और अचानक से घर के सदस्यों को धन लाभ हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, यहाँ से अचानक से पैसा आ सकता है। और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि, इनसे भी आपको लाभ हो सकता है। कोई पुराना प्रॉपर्टी इशू चल रहा था, उसके संबंध में भी आपको लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये स्थान चौथे से 11वां है, यानी कि प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी थी, कोई रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, वो रेंट पे चढ़ सकती है, लीज पे जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए अच्छा स्थान है। वाणी से संबंधित आपका कोई कार्य है, आपको लाभ इस 1.5 महीने में अवश्य प्राप्त होगा। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है और वो कहीं ना कहीं करियर को भी कनेक्ट करता है, तो आप अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थान सप्तम से अष्टम है, यानी कि बिजनेस में भी स्थिरता आएगी। और क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का स्थान होता है, और अगर मैरिड लाइफ में भी कुछ अस्थिरता आ रही थी तो उसको दूर करने के लिए भी ये जो 1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा है। जो दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है छठा स्थान। सबसे पहले अपनी सेहत पर काम करने का आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जो भी सेहत के इश्यूज आ रहे थे उनमें से अधिकतम प्रॉब्लम्स, अब कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई बड़ी डिजीज है, लंबी बीमारी है, तो वो तो खैर चलती ही है, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज आ रहे थे, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अगर आपको हो रहे थे तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ठीक समय है। ये जो स्थान है ये लीगैलिटी का है। कोई भी लीगल केस चल रहा था वो आपके हित में जा सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है। जो आपको तंग कर रहे थे लोग, आप उन पर काबू पा पाएंगे, अपने दुश्मनों पर काबू पा पाएंगे, और आपके ऊपर कोई लोन था, कोई ऋण था, उसको भी बहुत आराम से आप चुकता कर देंगे। तो ये जो समय है ये इन सब चीज़ों पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है, उसके बाद चंदन का विलेपन करना है, सामने बैठकर 2 बार शिव चालीसा का पाठ करना है, और जो भी मन में इच्छा है उनको व्यक्त कीजिएगा। कई इच्छाएं आपकी समय में अवश्य पूरी होंगी। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो 2 स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं बृहस्पति और शनि द्वारा, वो है आपका प्रथम स्थान यानी कि लग्न, और आपका पंचम भाव यानी कि 5th हाउस। प्रथम स्थान क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं और शनिदेव देख रहे हैं। पंचम क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर देख रहे हैं। अब प्रथम स्थान का एक्टिवेट होना यानी कि लग्न का एक्टिवेट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी आपके कार्य अटक रहे थे किसी भी फील्ड में, पैसे की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, लीगल कार्य हो, हेल्थ हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। उन चीज़ों को इनिशिएट कीजिएगा, अपने एफर्ट्स डालीजिएगा। आगे चलकर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके हित में ही जाएगा, लेकिन आपको इस समय में एक्टिव रहना है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको करनी है या जिस पे फोकस करना है, क्योंकि आपके लग्न स्थान पर ज़्यादा प्रभाव है, वो है आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। जो भी चीज़ें आपकी नीड्स है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको अवॉइड मत कीजिएगा। वो सेहत के संबंध में हो, किसी भी और चीज़ के संबंध में हो, जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको अपनी सेहत पर काम करना है। लग्न स्थान है, थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है पाइसेस की, तो ये जो 1.5 महीना है इसमें आपको अपनी सेहत पर काम करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले साल अप्रैल में बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में चले जाएंगे। अब दूसरा स्थान धन के लिए अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो मारक स्थान है। कुछ ना कुछ आपको सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है। अभी से अपनी सेहत पर काम करना शुरू कर देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज लग्न का एक्टिवेट होना अगले 1.5 महीने आपके भौतिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में जो भी कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप फेमस हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में तो जैसा मैंने कहा, आप धन भी कमाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो बहुत सकारात्मक समय है, इसका आपको लाभ उठाना है। सेहत पर बहुत ध्यान देना है। पंचम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि एक माइंड में क्लैरिटी आएगी। संतान योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि शनि बृहस्पति दोनों देख रहे हैं, और उसमें से बृहस्पति संतान के कारक हैं, यानी कि संतान योग बहुत स्ट्रांग है। जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी संतान के संबंध में,
वो इस समय में आराम से सॉल्व हो सकती है और कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, जो भी हो, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाने के लिए भी ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट को सीखने के लिए, स्टॉक्स को सीखने के लिए, स्पेकुलेटिव चीज़ों को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। और इन सब चीज़ों से धन अर्जित करने के लिए भी ये जो 1.5 महीने का काल है बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो एक्टिवेट हो रहा है वो चौथे से दूसरा है, यानी कि चौथे का गेन्स, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय है। साल खत्म हो रहा है, 1.5 महीने का समय है, जनवरी 17 तक इसका प्रभाव रहेगा। तो जो भी आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूरे करने का प्रयास कीजिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको शिवलिंग पर थोड़ा चंदन का तेल अर्पित करना है और महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर ही आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। फिर महादेव के सामने बैठकर एक बार उनकी आरती करनी है और जो भी मन में इच्छाएं चल रही हैं ये कामना कीजिएगा कि वो पूरी हो जाए। अवश्य आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।